गाइज, हाउ आर यू। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है सामने से कि मुझे प्लीज़ इस टॉपिक के बारे में बताइए। और टॉपिक का नाम है फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट। ये जो टॉपिक है जो मैं आज उठा रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि 80% लोग इस फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट से अपने टाइम पे गुजरे होंगे, ज़रूर गुजरे होंगे। और जब मैं इसके बारे में बताना शुरू करूंगी तो कहीं ना कहीं आप मेरे जो एग्जांपल्स होंगी और जो मैं डिस्कशन करूंगी आपसे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हर सिचुएशन में रिलेट कर पाएंगे। आई एम 100% श्योर। तो हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट और इसके पीछे रीज़न क्या होता है और लोग इससे क्यों प्रभावित हो जाते हैं, आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, इसी के बारे में हमारी बातचीत होगी और बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, कोई भी मेल या फीमेल अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स मीन्स ब्लड रिलेशन भी, आई मीन फादर, मदर, सन, ब्रदर, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, चाचा, फूफी, एनीबडी, अगर कोई भी मेल फीमेल इनके प्रति कोई भी सेक्सुअल डिजायर फील करने लग जाता है तो उसे ही फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये पनपता कैसे है। कोई भी बच्चा जब किशोर अवस्था में कदम रख रहा होता है, जब वो किशोर अवस्था में एंटर कर रहा होता है तो उसे धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। उसे डिफरेंस बिटवीन द जेंडर ये भी समझ में आने लग जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो जब उसको ये चीजें समझ में आने लग जाती है तो जो उसका नेचर होता है वो उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। यानी कि जो नेचर होता है उसका, वो उसे बताता है कि भाई देख, तू है मेल और सामने वाला है फीमेल। तो जब उसे इन चीजों को समझ में आने लग जाता है तो उसका जो अट्रैक्शन होता है ऑटोमेटिकली अपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। और यही सेम चीज फीमेल के साथ होती है। जब फीमेल को भी यही फीलिंग आती है और जब उसका नेचर उसके ऊपर हावी होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाला मेल है और मैं फीमेल हूं, और उसका अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे में क्या होता है, जो लोग एक दूसरे को इतने टाइम से भाई बहन ही की नजर से ही देख रहे थे, एकदम से उनका जो नजरिया होता है एक दूसरे को देखने का बदलना शुरू हो जाता है। अब वो एक दूसरे को बहन भाई नहीं, लड़का और लड़की के नजरिए से देखने लग जाते हैं। सडनली क्या होता है कि उनके आसपास जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो उनमें से एज पर देयर चॉइस कि उन्हें क्या पसंद है, किसी ना किसी एक रिलेटिव को जो उनके साथ कंफर्टेबल हो और उनके बहुत क्लोज हो और हमेशा अवेलेबल रहे, उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। मेल में जो इंसेस्ट फीलिंग है कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा पाई जाती है। रीजन बिहाइंड इट, फीमेल जो होती है उसके अंदर बाय नेचर कंट्रोल पावर ज्यादा होती है। जब उसे समझ में आ जाती है ये चीजें ठीक नहीं है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है जल्दी और इन चीजों में ज्यादा पड़ती नहीं है। लेकिन मेल क्योंकि स्वतंत्र विचारों का होता है, हमारी जो सोसाइटी है वो डिजाइन भी कुछ इस तरह से की गई है कि वो मेल को बढ़ावा देती है हर चीज के लिए कि कोई बात नहीं भैया, लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो ये चीजें उसकी जो स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है, हर विचार मतलब जो खुला दिमाग जो होता है उसका और बढ़ावा देती है, उसकी इमेजिनेशन और खुल जाती है चीजों को लेके और वो इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाता है। अब जो दूसरा रीजन होता है, वो दूसरा रीजन क्या होता है जिसमें जो गलती होती है वो हम बड़े लोग भी करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपने बच्चे को बच्चा ही समझ रहे होते हैं। अब भले आपका बच्चा आपके लिए बच्चा ही है, लेकिन कुदरत तो उसे बड़ा करके छोड़ेगी ही, उसे आप नहीं रोक सकते। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा होता है, उसे चीजें समझ में आ रही हो। अब मदर है या सिस्टर है, वो अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने ही कपड़े भी चेंज कर लेती है, ये सोच के कि मेरा भाई जो है वो तो अभी छोटा है या मेरा बेटा जो है वो तो अभी छोटा ही है। अब होता क्या है कि बच्चा तो बड़ा हो ही रहा है लेकिन उनकी नजर में वो छोटा है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अरे मैंने ये क्या देख लिया, तो जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो एकदम से बढ़ती है और बम की तरह फटती है और वो क्या होता है, उसका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्यूरियस हो जाता है चीजों को जानने के लिए क्योंकि वो चीजें देख रहा होता है और उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे अपने रिलेटिव में से ही किसी को ढूंढने लग जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो उसके पास 24 घंटे अवेलेबल रहे और वो उससे इस चीजों को जान सके, तो उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। लड़कियों के लिए जो लड़कियां होती हैं उनके लिए पहला प्यार उनके पापा होते हैं और जो लड़का होता है उसके लिए पहला प्यार उनकी मम्मा होती है। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं किशोर अवस्था में तो वो सबसे पहले अपने मम्मा और अपने पापा की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये बहुत नॉर्मल है।
तो जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो उनके उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर मेरी मम्मा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो उन्हीं की तरफ ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये 80% लोगों के साथ होता है, 80% लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। ये बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। अब क्या होते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और दूसरे होते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब यहाँ पे मेरा वीक कहने का मतलब आप समझना इस चीज़ को, मेरा वीक कहने का मतलब क्या है। वीक मतलब जिनमें सेक्स कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ होता है। देखो हम सभी जो लोग हैं ना, वो ऊपर वाले की बनाई हुई कुदरत का हिस्सा है, और वो जो ऊपर वाला है वो हर इंसान को एक अलग अलग गिफ्ट देकर भेजता है। किसी को वो आर्ट ज़्यादा दे देता है तो किसी को सेक्स ज़्यादा भर देता है। तो जो इंसान जिसमें वो सेक्स ज्यादा भर देता है वो इस चीज को कैरी ऑन करता चला जाता है। वो अपनी किशोर अवस्था से युवा अवस्था में भी कदम रख देता है, लेकिन वो इन चीजों से निकल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर सेक्स कुछ ज्यादा भरा हुआ है और वो मेंटली, समझ रहे हैं आप, इस चीज को मेंटली वीक फील कर रहा है। जानते हैं या ये कह लो कि जानती है कि रिलेशन क्या है, लेकिन क्या है वो इन चीजों से निकल नहीं पाते, वो इसी में ही घूमते रहते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं और वो लोग इंसिस्ट हो जाते हैं। अब जो इंसिस्ट हो जाते हैं वो एक्टिविटी क्या क्या करते हैं इसमें, अगर वो इंसिस्ट है तो एक्टिविटी क्या करते हैं। एक्टिविटी से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो लोग रेप अटेम्प्ट कर देंगे ना, रेप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हें हमेशा ये सूचना देता रहता है कि नहीं बेटा, ये आपकी मम्मा है, ये आपकी सिस्टर है, ये आपका ब्रदर है। ये चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, तो कभी भी वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्या है, जब वो अकेले में होते हैं वो इमेजिनेशन में उन्हीं को ही देखते हैं, और वो इमेजिनेशन में उन्हीं को ही देखते हैं, उन्हीं के साथ अपने आप को फील करते हैं। जब कभी उनका मन होता है कोई पॉर्न मूवी देखने का, तो वो पॉर्न मूवी भी इंसिस्ट ब्रदर सिस्टर रिलेशन इस तरह की मूवीज देखेंगे, इंसिस्ट मदर सन रिलेशन इस तरह की मूवीज देखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता रहता है। बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा और आपको इन चीजों को अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा। सपोज एक बरगद का पौधा है, राइट, एक बरगद का पौधा है और आपने उसकी जड़ों को खोद दिया, और खोदने के बाद वहाँ पे मट्ठा डाल दिया, तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे चींटियां आएंगी और उसकी जड़ों को खोखला कर देंगी, और कुछ दिनों बाद वो जो पौधा है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसी अगर बरगद के पौधे को आपने खाद पानी दे दिया, साथ में पेस्टिसाइड भी डाल दिया, तो क्या होगा, वो बरगद का पौधा एक टाइम पर आकर बड़ा हो जाएगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये जो पॉर्न मूवीज है, ये जो फालतू की इमेजिनेशंस है, ये एक तरह से खाद पानी ही है जो आपकी फैंटेसी को बढ़ावा देती रहती हैं। तो आपको इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को किसी बेहतर काम में लगाना पड़ेगा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इससे ज्यादा बेहतर हो। अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे जरूरी क्या है, जरूरी यहाँ पे यह है कि आप अपनी ऊट पटांग इच्छाओं को मारना शुरू करें। धीरे धीरे ये टाइम के साथ मर जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि हर फैंटेसी को खाद पानी दिया जाए, ये जानते हुए भी कि ये फैंटेसी गलत है, ये चीजें गलत हैं। अगर आप इसके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाकर आप अपने नियरेस्ट या डियरेस्ट किसी भी खास रिलेटिव के साथ कुछ गलती कर देंगे, और वो गलती आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको जिंदगी भर परेशान करेगी। आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी उससे नजरें नहीं मिला पाएंगे और आप अंदर ही अंदर एक गिल्ट में जिएंगे, शर्मिंदा रहेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करें और अपने माइंड को डाइवर्ट करें। बात करी बड़ों की, अब हम बात करेंगे बच्चों की। वो बच्चे जो किशोरावस्था में कदम रखते हैं और वो क्या क्या एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ मैं बात करूंगी पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। माना कि आपका जो बच्चा है वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, लेकिन इस बात को अपने मन तक ही रखें और अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना शुरू करें ताकि वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन के रहे। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपका बच्चा किशोरावस्था में कदम रख रहा है और उसके हार्मोनल चेंजेस डेवलप होना शुरू हो गए हैं और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़नी शुरू हो गई है। अब वो चीजों को जानना शुरू करेगा, राइट। अब वो चीजों को जानना शुरू करेगा कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं। और क्यूरियोसिटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज उसके दिमाग में चलती है वो चलती है क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द फीमेल और मेल बॉडी पार्ट। की चीजें होती है जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान बच नहीं पाया है, वो अट्रैक्ट होता ही होता है। और जब उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि उसे प्राइवेट पार्ट के बारे में जानना है, तो क्या होता है, वो अपने जो क्लोज होते हैं उससे, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो, मदर हो या फादर हो, उन्हीं के ही अंडरगारमेंट्स को देखना शुरू कर देता है, उसके अंडरगारमेंट्स को उनकी एब्सेंस में टच करना शुरू कर देता है। वो इस मौके की तलाश में रहता है कि मेरी मम्मा बाथरूम गई है और वहां से वो नहा कर निकलेगी और मैं उनको देखूंगा। वो इस तलाश में रहता है कि कमरा बंद है, जरूर मम्मा या मेरी सिस्टर कपड़े बदल रही है और मैं गलती से या बहाने से
कमरे में एंट्री करूं। तो क्या है, जब अगर आप ये चीजें देख रहे हैं और आपके साथ हो रही है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती की जरूरत है। आप अपने बच्चे को इंडिकेट कीजिए, आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए और इंडिकेट उसे कीजिए, टाइम टू टाइम उसे इंडिकेशन देते रहिए कि देख मुझे सब कुछ पता है, ये जो चीजें तू कर रहा है, ये जो चीजें हैं, इनडायरेक्टली वे में से समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये चीजें उसको, ताकि ये रहे उसकी हिम्मत आगे और ना बढ़े और वो अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल में ले आए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसको इस चक्कर में कि मेरा बच्चा है, मेरा लाडला है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, अभी तो लाडली है, अभी तो छोटी है, आप उसकी फैंटेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैंने बात करी किशोर अवस्था की बच्चों की कि वो कैसे इंसिस्ट हो जाते हैं। मैंने बात करी युवा अवस्था के बच्चों की, जो युवा अवस्था के जो लड़के होते हैं वो कैसे अफेक्टेड हो जाते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी उस एज ग्रुप की जो 35 से 40 के बीच में आते हैं, 50 साल के बीच में आते हैं और वो इंसिस्ट हो जाते हैं अपने ही घर में अपनी ही बच्चियों की तरफ। वो भतीजी हो सकती है, भतीजा हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, फूफा हो सकता है, फूफी हो सकती है। तो ये जो इंसिस्ट फीलिंग होती है वो किसी एज की मोहताज नहीं होती, वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें जो 35 या 40 या 45 साल के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, अगर उनको इंसिस्ट फीलिंग आ जाए अपने से छोटे के लिए, और वो उसकी भतीजी हो या भांजा हो या भतीजा हो, तो कुछ जगह पे इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है और जिंदगी तबाह तक हो जाती है लोगों की। कैसे, मैं आपको ये यहाँ पे चीज समझाना चाहूंगी, आप इसे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कि किशोर अवस्था में तो आप हो, तो जाहिर सी बात, आप किशोर अवस्था में हो तो आप लड़कपन की हरकतें करोगे, राइट। कुछ ना कुछ आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है, वो मौके की तलाश में होता है और वो देखता है कि कहाँ गलती करे और वो अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है आपके फादर और मदर के सामने, आपके क्लोज रिलेटिव्स के सामने, कि देखो ये ऐसे बिगड़ रही थी, मैंने इसे यहाँ से संभाला, देखो ये ऐसे गलत कर रही थी, मैंने यहाँ से संभाला। और जब वो पूरा एक अच्छा, कहते हैं ना, उसका इमेज एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह डेवलप हो जाता है और एक बहुत ही एक अच्छा पर्सन वो अपनी इमेज बना लेता है आपके मम्मी पापा और आपके फैमिली मेंबर के सामने, तो जब वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, उंगलियां किसके ऊपर उठती है, उसी किशोर अवस्था लड़के या लड़की के ऊपर, क्योंकि वो तो अपनी इमेज बना के बैठा हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है या खुद भी कंफ्यूज हो जाती है, यार जो मेरे साथ गलत कर रहा है ये तो मेरे को बचाने के, उसने तो मुझे हमेशा बचाया है, या आज ऐसा कैसे ये चीजें कर रहा है, उसका इतना माइंड डेवलप नहीं होता। और धीरे धीरे जब वो अपनी सिचुएशन को अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश करती है, तो क्योंकि पेरेंट्स के सामने तो आपके बच्चे की, आपकी खुद की इमेज पहले से ही डाउन है और वो पहले से नंबर बना के बैठा है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं आपको ही गलत लेके जाते हैं कि नहीं, जो बचाने वाला है वो कैसे गलत हो सकता है। तो यहाँ पे जो इंसिस्ट फीलिंग होती है ये एक तरह से मतलब कि शैतानी फीलिंग होती है और ये किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। तो जो 15 या 16 साल की जो लड़की या लड़का होता है, जो उसकी स्ट्रगलिंग फेज जो होता है, जो 20 या 25 साल में उसकी जिंदगी में आना चाहिए, वो 15 या 16 साल में ही आ जाता है। कुछ जो हल्के लोग होते हैं, हल्के बच्चे होते हैं, वो इन चीजों से टाइम के साथ उबर जाते हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट पर्सन होते हैं, जो रूल करने के लिए बने हैं, रूल होने के लिए नहीं बने, वो इन चीजों को नहीं भूल पाते। और जब वो नहीं भूल पाते तो उसके बाद उनका स्ट्रगलिंग पीरियड वहीं से शुरू हो जाता है और वो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा स्टैंड लेने के लिए अपने लिए खड़े होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जो 35 से 40 साल के लोग हैं कि आपके दिमाग में जो शैतानी जो चीजें चल रही होती है ना, राइट, जो शैतानी आपका दिमाग चल रहा होता है, तो प्लीज उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हो सकता है वो जो इंसान हो, जो 15-16 साल का बच्चा है, क्या पता उसका रिलेशंस के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए, क्या पता वो जिंदगी में कभी किसी के ऊपर विश्वास ही ना कर पाए, और होता भी है। फिर वो अपने रिलेटिव्स, अपने घर में सबसे दूर हो जाता है, वो उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता, अपने आप को अलोन फील करने लग जाता है। और जो प्यार उसे घर में मिलना चाहिए, जो प्यार उसको चाहिए घर वालों से, वो उस प्यार को बाहर की दुनिया में ढूंढना शुरू कर देता है। और जो बाहर की दुनिया होती है आपको पता ही है कि कैसी है। तो कई बार जो फैंटेसी होती है ये इस तरह का खतरनाक रूप भी ले लेती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि इस तरह की फैंटेसी गलत है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जरूरी नहीं है हर फैंटेसी को हवा पानी मिले, तो इस तरह की फैंटेसी गलत है, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जरूरी है इस तरह की फैंटेसी को यहीं दफनाया जाए, इन्हें हवा ना दी जाए, इन्हें हवा पानी ना मिले, इन्हें खाद पानी ना मिले, वरना ये शैतानी रूप लेकर
कुछ भी कर सकती है किसी के साथ. सो थैंक यू सो मच.